तो कि किसी को दफनाने जाओ तो उनके पीछे आके वार कर अच्छा, देंगे। कहाँ थे? दफनाने गए थे क्या? कब्रिस्तान में थे वो? कौसा कब्रिस्तान दफनाने आए थे अच्छा, वो। मैयत में गए थे किसी मैयत की? में गए थे, तो क्या ये क्या बात होगी पीछे से आके वार मार देंगे? कल तो कोई रास्ते में चल भी नहीं सकता यहाँ पे। ये आजकल आज लड़कों पे कर रहे, कल औरतें हमारे मुंबई में सेफ नहीं रहेगी। मालूम पड़ा औरतों पे भी वार होना चालू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हमारी आज की खबर है कौसा से, जहां पर एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि अमृतनगर दरगाह रोड के रहने वाले इमरान सुल्तान शेख अपने किसी दोस्त की तदफीन करने के बाद कौसा कब्रिस्तान से बाहर निकले थे, जहां पर 6 से 7 लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से बुरी तरह से हमला किया और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह के ज़ख्म आए हैं। बाद में उन्हें बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत ठीक बताई जाती है, लेकिन वो इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। जब वो बात करने की हालत में आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर इस हमले की वजह क्या थी। हमने उनके दोस्तों से बात की। उनके दोस्त जो उस वक्त वहाँ जाए वारदात पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा हम आपको ये बताएंगे। इसके साथ ही हम मुमरा पुलिस से अपील करेंगे कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों पर आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के इस पीरियड में जहां पर लोग अपनी माली हालत को लेकर काफ़ी परेशान हैं, वहां पर इस किस्म के वाक़यात काफ़ी परेशान कर देने वाले हैं। हमने उनके परिवार और उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे बात करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह के हमले की क्या वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। ये तो इमरान सुल्तान शेख ही बता सकते हैं कि किस वजह से उनके साथ ये वारदात की गई है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? जो वारदात हुई कहाँ हुई, कैसे हुई? मेरा नाम आसिफ खान है और ये हमारे दोस्त है इमरान। हम लोग जिनको मार लगा है उनका भी नाम है इमरान शेख। हाँ, हम लोग मैयत में आए थे। एक्चुअली अमृतनगर में हमारे एक एरिया में हमारे पड़ोस में मैयत हो गई थी। हम लोग उस मैयत में थे। वहाँ से हम लोग ने नमाज अदा की और कौसा कब्रिस्तान में तदफीन के लिए आए हुए थे। कौसा कब्रिस्तान में मैं, इमरान भाई और भी हमारे एरिया के कुछ लोग थे। हम लोग मैयत से बाहर निकले, बाइक चालू किए। इमरान भाई की बाइक आगे निकली और इक्का दुक्का बाइक निकली। वहाँ ट्रैफिक जाम था, जैसा हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है वो ट्रैफिक जाम था और उसी का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। 5 से 6 लोग थे जिनके हाथ में हथियार था। मालूम है? नहीं, वो सब ने नकाब लगाए हुए थे। एक लड़का था जिसके मुंह पे नकाब नहीं था, लेकिन वो भी हमारे एरिया का नहीं है करके हम लोग उसको पहचान नहीं सके। दूसरी बात, मारने का जो अंदाज था और जो तरीका था उससे कोई भी देख के पता लगा सकता है कि भाई प्रोफेशनल थे, क्योंकि वो उनका जो मारना और जो भगाना इतना खून बह रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा था। तो उनका खाली मकसद यही था कि इमरान को हमने खत्म देखा है कि करना है। हाथ पैर चेहरा सब जगह उन्होंने मतलब उनका जख्मी उनका कर दिया। मकसद सिर्फ यही था कि और इमरान को खत्म करना है। जो 2 वार आप देखोगे मुंह के ऊपर है, उससे सही पता चलता है कि वो शायद गर्दन के ऊपर लग सकता था, लेकिन वो भगदौड़ की वजह से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो हाथ डाले उनके हाथ पे लगा, मुंह के ऊपर 2 बार लगाए। तो इससे ये बात पक्की है कि अगर वो हाथ नहीं डाला जाता या अपने आप का बचाव नहीं किए होते तो शायद गर्दन पे भी वो चीज़ हो सकती थी। पुलिस कंप्लेंट आपने किए? गए थे हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन, वैसे ही हम लोगों ने जैसे ही उनको वहाँ से बचाए, हम लोगों ने भागम दौड़ी की है। जब हम लोग को देख करके उन लोग भागे, हम लोगों ने उनको उठा करके पहले पुलिस चौकी लेके गए। वहाँ से मेडिकल की जो पावती मिली, वो पावती के ऊपर हम लोग उनको कलवा शिवाजी हॉस्पिटल लेकर के गए थे। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। अभी कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है अभी? नहीं, अभी भी वो बोलने की कंडीशन हालत में नहीं है? नहीं, कंडीशन उनकी बहुत, अच्छा, खून बहुत ज़्यादा चला गया है। मुंह के अंदर होठ पे भी टाके आए हैं, चेहरे पे भी काफ़ी मार है। वाकयात बढ़ते जा रहे हैं मुमरा में, बहुत हिम्मत बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लोग कह रहे हैं कि अब ये जो चाकू छुरी आ जा रहा है, लोगों को कोई भी वार मार दे रहा है, कि इस तरह होना चाहिए मुमरा में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। इसके लिए मैंने 2009-2010 से मैंने ये मुहिम चालू किया था। काफ़ी पुलिस वाले उस टाइम के जो थे, जो मुझे पहचानते थे, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। सोंडे साहब करके भी जो सीनियर थे मुमरा पुलिस चौकी के, उन्होंने भी हम लोगों को ड्रग्स के बारे में हम लोगों की काफ़ी मदद की है। जब भी दरगाह के ऊपर कुछ ड्रग्स वगैरह का मामला बढ़ता या अमृतनगर एरिया के अंदर कहीं मामला बढ़ता, मैं, मेरे सीनियर जो हमारे अहमद भाई थे, हमारे साथ का जो हमारा ग्रुप था, हम लोग सब ड्रग्स के खिलाफ ही हम लोग ने हमेशा काम किया। इसीलिए कि सारी चीज़ों की जड़ है ड्रग्स। आज जो ये जो वार सार भी हो रहे हैं और जो भी मुमरा के अंदर जितनी घटनाएं हो रही है, मेरा ये पर्सनल
मानना है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जड़ जो है नशा है। नशा है। छोटी छोटी उम्र वाले बच्चों को नशे की आदत डाली जा रही है, उनको नशे का आदी बनाया जाता है, उसके बाद में उनसे जो चाहो वो काम ले लो, नशा दे दो, उनको बोलो उसको आपने मार। देखा तो आपको आपने कहा कि जो जिन्होंने हमला किया उनकी एज कुछ आपको समझ में आई? देखने से कैसे लग रहे थे? बड़े लग रहे थे या यंग ही लग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, यंग थे, यंग थे। यंग लोग। बड़े मतलब कोई उम्र वाले भी नहीं थे, तो ये कैसे पता लगभग चला कि जीवन लगभग भाग के हैं वो लगभग हमारी तुम्हारी उम्र के ही थे। सब एक्टिव पर्सन थे, कोई भी उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई भी ऐसा लग रहा था कि कोई हल्का फुल्का या कुछ, ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेशनिस्ट है। लोग? अभी हाल ही में एक मामला पेश आया जिसमें एक मुजरिम था, वो पुलिस के भागदौड़ में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। फिर भी सबक नहीं लेते ये लोग। क्या मैसेज देंगे मुमरा के जो यंग और इस तरह के जो नए अब पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं मैं मुमरा पहली बात तो भाई आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सवाल उठाए, और इसमें मेरा जवाब भाई ये है पहले कि मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए बोलूँगा कि भाई जो मेरे को जानने वाले हैं या जो नहीं भी जानते, तो अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका एक मुसलमान भाई हूँ, और मुसलमान भाई होने के नाते मैं यही एक मैसेज दूंगा कि जो माँ बाप अगर ये न्यूज़ देख रहे हो तो वो माँ बाप का ये काम बनता है कि वो अपने बच्चों को नशे से बचा ले। नशा मतलब मौत। अगर आप अपने बच्चे को नशे से नहीं बचा सकते, मतलब आज नहीं कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही हाल होने वाला है। नशे के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अपना बच्चा अगर कहीं छोटे मोटे भी नशे में अगर आपको लगता है कि भाई हमारा बच्चा नशे की तरफ बढ़ रहा है या नशे की गिरफ्त में आ रहा है, आप इसके खिलाफ कदम आगे बढ़ाओ। पुलिस का सहारा लेना पड़े, पुलिस के सहारे से, अगर आपको खुद को आवाज़ उठाना पड़े तो आप खुद आवाज़ उठाओ। कब तक ये करेंगे कि भाई कोई नहीं बोलता तो हम क्यों बोले? अगर यही चीज़ चलेगी तो हर माँ बाप यही करेगा कि भाई हमको क्या करना है, तो हमारे नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। हमारी नस्ल की बर्बादी के नुकसान देने वाले हम पहले खुद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि बुराई की तरफ आवाज़ उठाओ, बुराई के लिए बोलो, आगे बढ़ो, और कुछ नहीं कर सकते तो आखिरी दर्जे में हमको बोला गया है कि दिल में बुरा मानो। तो अल्लाह ने हमको इतना तो सही बनाया है कि हम छोटी मोटी बात होती है तो हम दूसरों को गाली देने पे उतालू हो जाते हैं, दूसरों को मारने के लिए उतालू हो जाते हैं। तो यार ये गलत चीज़ों के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठा सकते? और जवान पीढ़ी के लिए मेरा ये एक पर्सनल मैसेज है कि भाई अगर नशा ही पालना है, अगर नशा ही करना है तो पैसे कमाने का नशा पालो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। पैसा कमाने से बड़ा नशा कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। अब तुम्हारा जब टाइम आता है, जब तक तुम नशा कर लेते हो, नशे के आदी बन जाते हो, और उसके बाद में माँ बाप को इसके उसके सहारे छोड़ देते हो, क्योंकि तुम तो खुद कमाई धमाई कर नहीं सकते और माँ बाप को इज्जत भी नहीं दे सकते। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ों से बचो और ड्रग्स से दूर हो जाओ। और क्या नाम है आपका? क्या वारदात हुई इमरान भाई के साथ में? मेरा नाम रुखसाना अंसारी है। मैं इमरान की बड़ी बहन हूँ और उसके ऊपर वार हो गया। किसने किया ये कुछ पता चला? जीवन बाग के लड़के लोग हैं। अच्छा, कुछ उनके बारे में वो पता कौन नहीं है? नदीम चिकना कौन है, हाँ, तबरेज, इन लोगों के साथ मतलब हालांकि कोई बात नहीं थी। अचानक ही बस? उससे बोलते हैं लोग पैसा मांग रहे थे, अच्छा, तो ये आगे पीछे कर रहा था। हर किसी के पास अभी ये वक्त ऐसा है, हालात ऐसे, ये लॉकडाउन है, इसमें किसी के पास पैसा रहता है नहीं रहता है। कितने पैसे मांग रहे थे वो लोग? अब वो तो देखो इमरान हम लोग को इतना अंदर की बात तो नहीं बताता है, लेकिन जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा बदला निकालने का। तो कहाँ किया उन्होंने ये? कौसा कब्रिस्तान के गेट के पास, कौसा कब्रिस्तान के बाजू गेट के की पास? गली में, कादर पैलेस के पास। अच्छा अच्छा, कादर पैलेस के पास। हाँ, तो कहाँ का उनको बहुत बुरी तरह मार लगा है, देखा हमने भी उनको। तुम देखो ना, उसका चेहरा जाके देखो और उसका फोटो खींचो और डालो पेपर पे ताकि लोगों की आंखें खुले। नहीं, ये मुमरा कौसा में देख रहे हैं कि अक्सर ये जो हाँ, अब हिम्मत वहाँ बढ़ती तो जा रही ऐसा हो गया है इन लोगों की। खेल बना के रख दिया आजकल। आज लड़कों पे कर रहे, कल औरतें हमारे मुमरा में सेफ नहीं रहेगी। मालूम पड़ा औरतों पे भी वार होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए अभी? आप पुलिस से क्या बोलेंगे? कंप्लेंट वगैरह लिखा है आपने? इंसाफ करे ना पुलिस। पुलिस काय के लिए होती है? इंसाफ करने के लिए होती है ना पुलिस। चलो उन लोग से नहीं हुई, लेकिन अभी आप लोग तो हम लोग से बात कर रहे हो ना, तो आप लोग अगर डालोगे तो लोग सुनेंगे ना, लोग देखेंगे ना ये मुमरा में ये क्या हो रहा है। आप लोग देखो, आज एक टाइम था कि लोग मुमरा को बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन आज ये टाइम है कि मुमरा में हर जगह वार हो रहा है, उसको मार रहे, इसको मार रहे, गुंडागर्दी का माहौल हो गया है मुमरा में। मेरा
अभी वही बोलना, अभी ऐसा देखा जाएगा तो क्रिमिनल हो जाएगा पूरा मुमरा। हम लोग भी सेफ फील नहीं नहीं करते। तो क्या अभी आपको बाहर बताया जाएंगे तो उन्होंने हमको कुछ इनका था, justice कुछ चाहिए। इनका पहले था किसी से नहीं, कुछ किसी झगड़ा से होगा? कुछ नहीं रहता है, वो हमेशा हर किसी का अच्छा ही करते हैं, बल्कि लोग आते हैं उनके पास कंप्लेंट लेके तो वो हमेशा सॉल्व ही करते, कभी किसी का मैटर उछाला नहीं गया। लेकिन ये क्या बात होगी, किसी को दफनाने जाओ तो उनके पीछे आके वार कर अच्छा, देंगे। कहाँ थे, दफनाने गए थे क्या, कब्रिस्तान में थे वो? कौन सा कब्रिस्तान दफनाने आए थे? अच्छा, वो मैयत में गए थे किसी मैयत के? में गए थे तो क्या ये क्या बात होगी, पीछे से आके वार मार देंगे? कल तो कोई रास्ते में चल भी नहीं सकता है यहाँ पे। इतना बेकार माहौल हो गया है मुमरा का, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। आजकल के इतने इतने बच्चे छुरी चाकू लेके घूमते हैं, ये क्या बात है? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया जाए ना, हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, महसूस। आप लोगों ने अभी कंप्लेंट की है आपने अभी तो मुमरा हम में लोग अभी भाई just कितना पता केस चला हो है। गया। अभी के अभी ये महीने में कितनी जगह हो गया है। यही इसने उसको वार कर दिया, उसने इसको वार ये कर दिया। सबसे फ्रीडम मिल रहा है ना उन लोग को। अगर एक्शन नहीं उठा रहे तभी तो फ्रीडम ले रहे हैं उन लोग के। हाँ चलो हम लोग और करेंगे, क्योंकि करके दिखा रहे हैं उन उन लोग। लोग को सजा नहीं मिल रही है, मार रहे और छूट जा रहे ले, तभी तो उन लोग की हिम्मत इतनी बढ़ रही है ना। उन लोग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बस मेरा यही बोलना है।